हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, उसको कैसे हम यूज करते हैं, सिंगल पैरामीटर के साथ डायनेमिक राउटिंग कैसे काम करती है, राइट। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग। तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि डायनेमिक राउटिंग, राइट। तो थोड़ा जल्दी से उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, एक राउट हमने बनाया और इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हम। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे आईडी। ठीक है, और आईडी के अंदर यहाँ पे हम एक बना लेते हैं पेज डॉट tsx। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो आईडी आ रही है उसको हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पैरम्स। ठीक है, सर्वर कंपोनेंट है तो पैरम्स हम यूज कर सकते हैं। इसका टाइप भी बता देते हैं पैरम्स, और इसमें आईडी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसी को हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्स्ट आईडी। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं पैरम्स। ठीक है, सो ये आ गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे आईडी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आईडी एक्सेस कर ली। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट 1। ओके, 404। ओके, एक्चुअली एक बार सर्वर हम रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको। npm run dev। ओके ओके गाइस, सो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट 1। ठीक है, अब प्रोडक्ट 1 जैसे ही लिखा तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग क्रिएट की है, ये आईडी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज करते हैं अगर 3, तो यहाँ पे 3, तो ये इस तरीके से यहाँ पे डायनेमिक आ रही 343 यहाँ पे पैरामीटर आ गया, राइट। अब हम क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर इसके बाद कोई और पैरामीटर ऐड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने पोस्ट, राइट, पोस्ट 1। अब जब पोस्ट 1 लिखेंगे तो यहाँ पे देखो 404 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद के पैरामीटर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पैरामीटर डायनेमिक राउटिंग थी। ठीक है, तो अब ये नेस्टेड डायनेमिक हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मान लीजिए एक फोल्डर हम क्रिएट करते हैं न्यूज़ करके। ठीक है, ये हमने एक राउट क्रिएट किया न्यूज़, और न्यूज़ के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और हम स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी हमने क्रिएट किया। ये तो हो गई एक डायनेमिक राउटिंग सिंगल पैरामीटर के साथ। अगर हमें मल्टीपल पैरामीटर्स ऐड करने तो इस कैटेगरी के अंदर एक और पैरामीटर ऐड करेंगे, जो कि होगा स्क्वायर ब्रैकेट में ही पोस्ट करके। ठीक है, पोस्ट आईडी स्लग जो भी लेना चाहो। ठीक है, तो हमने पोस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं पेज डॉट tsx। ठीक है, इस पोस्ट के अंदर, और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। ओके, सो ये आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक न्यूज़ बनाया, न्यूज़ राउट बनाया, और न्यूज़ के बाद यहाँ पे एक कैटेगरी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, डायनेमिक है। ठीक है, और पोस्ट उस कैटेगरी के अंदर पोस्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैसे राउट बनेगा, न्यूज स्लैश कैटेगरी, यहाँ पे जो भी कैटेगरी हम डालेंगे वो, और पोस्ट में जो भी डालेंगे वो चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से राउट हमारा बनेगा, स्लग बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको एक्सेस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरम्स, क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है तो यहाँ पे पैरम्स हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे पैरम्स टाइप इसका डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए टाइप क्या होगा, कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी क्या स्ट्रिंग हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे हमारा पोस्ट। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग कर लेते हैं, राइट। तो ये हमने इसका टाइप डिफाइन कर दिया। अब इसको हम एक्सेस कर दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, कॉन्स्ट, और इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी, राइट, और इसके बाद यहाँ पे पैरम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेस कर दिया इसको। अब इसको हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं न्यूज़ कैटेगरी। ठीक है, न्यूज़ कैटेगरी में क्या आ जाएगा, हमारी कैटेगरी आ जाएगी, राइट, और इसके बाद यहाँ पे हमारी आ जाएगी कैटेगरी पोस्ट। ठीक, और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं पोस्ट। ठीक है, तो ये दोनों हमने यूज कर लिए। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूज़ लिखेंगे, न्यूज़। ठीक है, और न्यूज़ के अंदर पैरामीटर दे देते हैं। मान लीजिए हेल्थ दे दिया हमने, हेल्थ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हेल्थ पोस्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जब हम इसको एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला हमारा पेज ओपन हो जाएगा, न्यूज़ और कैटेगरी है। ठीक है, तो ये देखो, राइट, यहाँ पे देख रहे हो न्यूज़ कैटेगरी, यहाँ पे हेल्थ आ गई है, और कैटेगरी पोस्ट यहाँ पे हेल्थ पोस्ट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो नेस्टेड राउटिंग हम बना पा रहे हैं। ठीक है, न्यूज़ के अंदर यहाँ पे ये डायनेमिक, अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग कर देते तो यहाँ पे देखो कैटेगरी नेम क्या हो गया, ट्रेंडिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट हमारी हेल्थ पोस्ट हो गई। यहाँ पे हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ट्रेंडिंग। ठीक है, अब ये डायनेमिक काम कर रही है। ठीक है, इसे कहते हैं नेस्टेड राउटिंग। अगर इसके बाद और हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और हम यहाँ पे कर लेते हैं,
इसी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सर्विस, ठीक है, सर्विसेज, और इसके अंदर एक हम बनाते हैं कैटेगरी, ठीक है, और इसके अंदर और हम बनाएंगे यहाँ पे सर्विस, सर्विस, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे बना देते हैं हम पोस्ट या फिर आईडी करके, ठीक है, इस तरीके से आईडी हमने बना दिया और ये हमने नेस्टेड राउटिंग क्रिएट कर ली। अब इस आईडी के अंदर हम यहाँ पे बना लेते हैं page.tsx, page.tsx, ठीक है, और इसको यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं सारा, ठीक है, ये हमने कॉपी किया। अब देखो हमें पैरामीटर्स कौन कौन से एक्सेस करने हैं, अब ये चीज़ हम यहाँ से हटा करके क्या कर लेते हैं, इसको अलग ही बना लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम टाइप बना देते हैं, टाइप, और यहाँ पे प्रॉप्स, ठीक है, पैरम्स, और सबसे पहले क्या आएगा, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग, इसके बाद यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी और इसके बाद यहाँ पे आईडी आ जाएगी, वो भी स्ट्रिंग, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब इस प्रॉप्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है, ये चीज। और यहाँ पे हमने क्या किया था, पैरम्स के अंदर कैटेगरी एक्सेस की। अब यहाँ पे पोस्ट नहीं है तो सर्विस है, तो सर्विस यहाँ पे डाल देते हैं, सर्विस, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आईडी है, ठीक है। तो तीनों चीजें हमने यहाँ पे एक्सेस कर ली। ओके, यहाँ पे पोस्ट नहीं, सर्विस, ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी और ये आ जाएगी हमारी सर्विस, ठीक है, यहाँ पे सर्विस यहाँ पे ले लेते हैं, सर्विस, ठीक है, ओके, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी सर्विस कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी, और इसके बाद यहाँ पे हम आईडी कर लेते हैं, सर्विस आईडी, ठीक है, यहाँ पे आईडी कर देते हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर में, ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे सर्विस, सर्विसेज के अंदर क्या था, हमारी एक कैटेगरी थी, मान लीजिए वेब डेवलपमेंट डाल दिया, और इसके अंदर सर्विस ई कॉमर्स डाल दिया, और इसकी आईडी डाल देते हैं, ये चीज, ठीक है। तो ये देख रहे हो पैरामीटर्स हमारा सर्विसेज, यहाँ पे एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लो कि सर्विसेज के अंदर कैटेगरी, तो यहाँ पे सर्विसेज हमारा राउट हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये डायनेमिक कैटेगरी है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट हमने डाल दिया। इसके बाद सर्विस, सर्विस क्या, ई कॉमर्स, वेब डेवलपमेंट के अंदर ई कॉमर्स हमने डाल दिया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आईडी हमने 1 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हिट करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो हमारा पेज है यहाँ पे सारी डायनेमिक चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्विस कैटेगरी वेब डेवलपमेंट हो गया, कैटेगरी सर्विस यहाँ पे ई कॉमर्स आ गया, और सर्विस आईडी यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। तो ये होती है नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग, राइट। और अगर इसी को हमें यूज करना है क्लाइंट कंपोनेंट में, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे, ऊपर लिखेंगे यूज क्लाइंट, ठीक है। तो ये क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। अब ये यूज नहीं हो पाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करते हैं यूज पैरम्स हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट नेविगेशन से आ जाएगा इंपोर्ट करके, ठीक है, और अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ से इसको पैरम्स हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लाइंट कंपोनेंट में। अब सेम चीज काम करेगी यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये सेम यहाँ पे हमारा सारी सर्विसेज काम कर रही हैं, ठीक है। सो आई होप आपको नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, राइट, तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।